कोई स्टॉक रातों रात कैसे रॉकेट बन जाता है। आज हम हिंदुस्तान कॉपर के शेयर की कीमत में आई एक ऐसी ही तूफानी तेजी के पीछे की कहानी को डिकोड करेंगे। यही सवाल इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है, एक मार्केट मिस्ट्री जिसे हम सब मिलकर सुलझाने वाले हैं। आखिर वो कौन सी वजह थी जिन्होंने इस स्टॉक को सीधा आसमान पर पहुंचा दिया। आइए इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये सच है। ये स्टॉक सिर्फ 4 ट्रेडिंग सेशंस में 40% से ज्यादा ऊपर चला गया, मतलब किसी रॉकेट की तरह। और ये तेजी इतनी जबरदस्त थी कि स्टॉक ने अपना 20% का अपर सर्किट हिट कर दिया। अब सोचिए, ये एक तरह का सेफ्टी ब्रेक होता है जो मार्केट में तब लगता है जब कोई स्टॉक बहुत तेजी से भागता है, ताकि कोई अफरा तफरी ना मचे। और इस उछाल के साथ पता है क्या हुआ? स्टॉक की कीमत पूरे 16 साल में पहली बार अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। तो चलिए अब इस मिस्ट्री के सुराग ढूंढना शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला सुराग हमें ग्लोबल स्टेज पर ले जाता है। आखिर पूरी दुनिया में ऐसा क्या चल रहा था जिसने हिंदुस्तान कॉपर के लिए एक तरह से लॉन्च पैड तैयार कर दिया। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि कॉपर यानी तांबा आज की दुनिया के लिए इतना जरूरी क्यों है। इसे कहते हैं मेटल ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। जरा सोचिए, सड़कों पर दौड़ती इलेक्ट्रिक गाड़ियां, घरों की छतों पर लगे सोलर पैनल या फिर एआई को चलाने वाले बड़े बड़े डेटा सेंटर्स, हर जगह हर चीज में कॉपर चाहिए। ये हमारे आने वाले कल की नींव है। और इसी कॉपर की कीमतें दुनिया भर में आसमान छू रही हैं। पिछले एक साल में ही देखिए 40% से ज्यादा की बढ़त, और कीमतें अपने रिकॉर्ड हाई पर हैं। अब सीधी सी बात है, जब कॉपर महंगा होगा तो हिंदुस्तान कॉपर जैसी कंपनियों के मुनाफे की उम्मीदें भी तो बढ़ेंगी ही ना। तो कॉपर की कीमतों में इस परफेक्ट स्टॉर्म के पीछे ना 2 बड़ी ताकतें काम कर रही थीं। एक तरफ तो देखिए, ईवीज और एआई जैसी नई टेक्नोलॉजीज की वजह से डिमांड जबरदस्त बढ़ रही है, और दूसरी तरफ सप्लाई एकदम टाइट है। भाई, नई खदानें खोलने में सालों लग जाते हैं। तो जब डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम, तो क्या होगा? कीमतें आसमान छुएंगी ही। ये तो इकोनॉमिक्स का सबसे बेसिक नियम है। चलिए अब आते हैं दूसरे सुराग पर। ये वो सुराग है जो सीधे सीधे हिंदुस्तान कॉपर से जुड़ा है। ये एक ऐसी खबर थी जिसने, समझिए, पहले से सुलग रही आग में घी डालने का काम किया। और ये रही वो खबर जिसने पूरा गेम ही पलट दिया। एक तरफ ग्लोबल तेजी तो चली रही थी, और ठीक उसी बीच हिंदुस्तान कॉपर को भारत में एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली। कंपनी ने एक सरकारी नीलामी में एक नया कॉपर माइनिंग ब्लॉक अपने नाम कर लिया। ये किसी जैकपॉट से कम नहीं था। और ये कोई छोटा मोटा ब्लॉक नहीं था। मध्य प्रदेश में मिला ये ब्लॉक कंपनी के फ्यूचर के लिए बहुत ही ज्यादा अहम है। इससे कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ, उसके रिसोर्सेज की सिक्योरिटी, सब कुछ पक्का हो गया। और यही बात इन्वेस्टर्स को क्लिक कर गई। उन्होंने कंपनी के भविष्य पर एक बड़ा दांव लगा दिया। तो अब हमारे पास दोनों सुराग हैं, एक ग्लोबल लेवल पर कॉपर की जबरदस्त डिमांड और कीमतें, और दूसरा लोकल लेवल पर कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी जीत। अब देखते हैं कि इन दोनों कड़ियों ने जुड़कर स्टॉक में वो विस्फोटक उछाल कैसे पैदा किया। देखिए, ये पूरी कहानी एक चेन रिएक्शन की तरह है। सबसे पहले ग्लोबल कीमतों ने कंपनी के शॉर्ट टर्म प्रॉफिट की उम्मीदें बढ़ा दी। फिर नई खदान की खबर ने कंपनी के लॉन्ग टर्म फ्यूचर को सिक्योर कर दिया। इन दोनों वजहों से इन्वेस्टर्स का भरोसा, समझिए, कई गुना बढ़ गया। और जब स्टॉक ने भागना शुरू किया तो मोमेंटम ट्रेडर्स, यानी वो लोग जो चलती ट्रेन में चढ़ते हैं, वो भी कूद पड़े और स्टॉक सीधा अपर सर्किट पर जा लगा। एक एनालिस्ट के इस कोट से पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। मार्केट अब हिंदुस्तान कॉपर को सिर्फ एक पुरानी सरकारी कंपनी की तरह नहीं देख रहा, बल्कि भारत के लिए एक बेहद जरूरी सप्लायर के तौर पर देख रहा है। मार्केट का नजरिया ही बदल गया है। तो हमने रैली की वजह तो समझ ली, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या? क्या ये तूफान जारी रहेगा? चलिए अब एक बैलेंस नजरिया अपनाते हैं। और ये $1 मिलियन क्वेश्चन है जो शायद हर किसी के दिमाग में होगा। सिर्फ 5 महीनों में 224% की जबरदस्त रैली के बाद क्या यहां से भी एंट्री लेना समझदारी है? अच्छा, जरा इसके टेक्निकल पहलू पर नजर डालते हैं। एक इंडिकेटर होता है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसे स्टॉक का बुखार नापने वाला थर्मामीटर समझ सकते हैं। 70 से ऊपर का लेवल मतलब ओवरबॉट जोन, यानी स्टॉक बहुत गर्म हो चुका है। और हिंदुस्तान कॉपर का RSI 78 पर है। ये एक सिग्नल है कि थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है। तो कुछ चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। देखिए, इतनी तेज रैलियों के बाद अक्सर स्टॉक में वॉलेटिलिटी आती है, मतलब उतार चढ़ाव।
प्रॉफिट बुकिंग का रिस्क हमेशा रहता है। और सबसे बड़ी बात, नई खदान का असली फायदा बैलेंस शीट में दिखने में कई साल लगेंगे। ये एक मैराथन है, कोई स्प्रिंट नहीं। एक एक्सपर्ट की ये सलाह काफी काम की हो सकती है। उनका मानना है कि ये भविष्यवाणी करने के बजाय कि टॉप कहां बनेगा, एक ट्रेलिंग स्टॉप की स्ट्रैटेजी अपनाना बेहतर है। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है जो आपके प्रॉफिट को लॉक करता है और अगर ट्रेंड बदलता है तो बड़े नुकसान से बचाता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, हिंदुस्तान कॉपर की ये कहानी क्या एक परमानेंट स्ट्रक्चरल बदलाव का संकेत है, या फिर ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म की तेजी थी जो सही समय पर सही खबरों के आने से हुई? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा। इस कहानी पर नजर बनाए रखना दिलचस्प होगा।